का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश कॉन्सोनेंट। पहले हमने पढ़ा था इंग्लिश वॉवल्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश कॉन्सोनेंट के बारे में। ठीक है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। स्पीच साउंड कैन बी क्लासिफाइड into different categories such as vowel and consonant according to activity of organs of speech। ठीक है, ऑर्गन ऑफ स्पीच के हिसाब से जो कि एक वर्ड को प्रोड्यूस करने में जो ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं, तो उनके हिसाब से इनको 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है वॉवल्स, दूसरा क्या है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, डिसीजन बिटवीन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट इज मेनली मेड ऑन फोनोलॉजिकल साउंड। फोनोलॉजिकल साउंड के हिसाब से इनका जो डिफरेंस दिया गया है वो किस वजह से दिया गया है, फोनोलॉजिकल साउंड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल द फंक्शन पर्टिकुलर स्पीच साउंड्स हैव इन अ सिलेबल। उनके जो फंक्शंस हैं वो पर्टिकुलर स्पीच साउंड के कितने वो सिलेबल्स रखते हैं। ठीक है, कितने सिलेबल इसमें होते हैं, बट उसका पर्टिकुलर स्पीच है। जनरली स्पीकिंग कॉन्सोनेंट्स shape the air stream coming from the larynx in a more practicable manner than vowels के जो जनरली स्पीकिंग जो है, मतलब कि जो आमतौर पर जो ये कहा जाता है या ये बोला जाता है कि कॉन्सोनेंट जो है वो जो लेरिंग्स से डायरेक्ट हवा एयर स्ट्रीम में आ रही होती है, तो उसके ज़रिए जो वर्ड्स अदा हो रहे होते हैं, जो अल्फाज बोले जा रहे होते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जबकि दूसरे जो होते हैं जो इस लेरिंग्स में से आवाज़ उसकी नहीं आ रही होती, तो उसको वॉवल्स कहते हैं। येट देयर आर नो clear cut boundaries in articulated terms between all the members of two groups। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि दो मेंबर्स जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो हैं, ठीक है, ग्रुप्स के 2 मेंबर्स जो हैं उनमें क्या है, नो क्लियर कट बाउंड्रीज, के उनमें कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। ठीक है, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आर्टिकुलेटरी टर्म्स में कोई भी हो सकता है। वी ऑलरेडी नो दैट consonants are sound that are produced by an abstraction of an air stream either in the pharynx or in the vocal tract। हम जानते हैं कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि consonants वो साउंड हैं जो एयर स्ट्रम से pharynx में और फिर vocal tract में जो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो किसी भी बाय एनी अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, किसी भी अब्स्ट्रैक्शन के हिसाब से जो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स कॉन्सोनेंट इज अ स्पीच साउंड दैट इज आर्टिकुलेटेड विद कंप्लीट और पार्शियल क्लोजर ऑफ वोकल ट्रैक्ट। ठीक है, आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स में क्या है, कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो किसी भी थोड़ा सा या कम्प्लीटली उसमें जो वोकल ट्रैक है उसमें वो एयर पैसेज है वो स्टॉप होती है, इसके बाद आगे वर्ड जो है वो अदा होता है। ठीक है, the abstraction that occur to create different type of consonants can take place at various locations between glottics and lips। कि जो डिफरेंस है abstraction है, तो ये कहीं पे भी हो सकता है, ग्लोटिक्स या फिर लिप्स के दरमियान जो इसकी जो लोकेशन वो हो सकती है। देयर आर 24 consonants for names in RP and in most other accent of English। के RP में जो रिसीव्ड फोनेटिक्स हैं उसमें क्या है, 24 consonant हैं। ठीक है, the aim of this lesson is to describe these consonants phonemes to a point where there is only one phoneme in the sound system of English that fits each description। ठीक है, कि इस लेसन में जो क्या है वो कॉन्सोनेंट फोनीम्स जो हैं उनको पॉइंट आउट किया गया है कि वो देयर इज ओनली वन फोनीम इन द साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश। कि यहाँ पे क्या है, फोनीम सिस्टम कितना है, सिर्फ एक फोनीम सिस्टम है, एक फोनीम साउंड सिस्टम है। ठीक है, इस इंग्लिश में जो बयान किया गया है। फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स फोनीम्स वी देयरफॉर यूज ओनली द डिस्टिंक्टिव फीचर्स। ठीक है, हम ये वाले मुख्तलिफ फीचर्स इसको रीड आउट करते हैं। द वॉइसिंग एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकुलेशन, द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ये जो 3 फीचर्स हैं, द वॉइस, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है, और सॉरी द वॉइसिंग एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकुलेशन, द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले है वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड पढ़ते हैं। ठीक है, the air exhaled from the lungs does not in itself produce speech sound। कि जो फेफड़ों से या लंग से जो हवा आ रही है वो does not itself produce, कि वो बजाते खुद जो है वो आवाज़ साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, ये द लेरिंग्स विच एक्चुअली गिव्स विटालिटी टू स्पीच। के जो एक्चुअली जो क्या है लेरिंग्स हैं, हमारे जो लेरिंग्स हैं वो जो इस चीज़ को वाइटलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, कि वो खसूसियत प्रोवाइड करते हैं कि जो साउंड है वो अदा हो जाए, होंठों से उसको अदा कर दें। द क्रिएट सच साउंड, टू क्रिएट सच साउंड द फ्लो ऑफ एयर मस्ट बी अल्टर्ड इनटू साउंड वेव्स ऑफ
वेरीफाइंग क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टर, ठीक है। तो क्रिएट अच्छा साउंड, इन साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए या क्रिएट करने के लिए द फ्लो ऑफ एयर मस्ट बी अल्टर्ड इनटू साउंड, के जो हवा है उसको साउंड्स में बदलना है किस चीज़ के जरिए, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक में इसको बदलना है, ठीक है। दिस begins in the larynx with a degree of opening of vocal cord, ठीक है। किसी से वोकल कॉर्ड की ओपनिंग के साथ, ये वोकल कॉर्ड जो है इसकी ओपनिंग के साथ ये larynx से जो डिग्री ऑफ एयर आ रही है, ठीक है, larynx से जो हवा आ रही है, तो उसके हिसाब से ये आपके जो वर्ड होते हैं वो अदा होते हैं, ठीक है। द कॉर्ड्स आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्चुएशन व्हेन वी मेक अ साउंड, ठीक है। जो कॉर्ड्स हैं, जो वोकल कॉर्ड है, ठीक है, ये फ्लक्चुएशन पैदा करते हैं, ज़बरदस्त जो है वो क्या कहते हैं उसको, एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं यहाँ, ठीक है। ये एक धमाका पैदा करते हैं ज़बरदस्त, जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लक्चुएट करते हैं, उतार चढ़ाव जो होते हैं, ठीक है। तो फिर हम उसको साउंड प्रोड्यूस करते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ साउंड मेक प्रोसेस टेक प्लेस, के ये समझने के लिए कि जो साउंड सिस्टम है या फिर साउंड प्रोसेस जो है वो कैसे टेक प्लेस होता है, लेट्स लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस ऑफ द वोकल कॉर्ड, ठीक है। इस वोकल कॉर्ड की इमेज को देखते हैं, ठीक है। ये पोस्टीरियर है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है पोस्टीरियर का है, और ये वोकल कॉर्ड क्लोज हो गई है तो इसका साउंड कुछ और तरीके से हो गया। ये इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एपिग्लोटिक्स जो है वो भी इसके साथ मैच का है, ठीक है। ये देखिए, ये जो अगर वोकल कॉर्ड ओपन है तो ये ट्रैकिया भी ओपन होकर इसको हवा को आने का रास्ता दे रहा है, कि यहाँ पे वोकल कॉर्ड जो क्लोज होकर वो हवा को स्टॉप कर रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हाउ वॉइसलेस साउंड्स आर प्रोड्यूस, के वॉइसलेस साउंड्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर पुल्ड अपार्ट एज इलस्ट्रेटेड द राइट साइड ऑफ द फिगर, राइट साइड ऑफ द फिगर जैसे कि ये है कि वोकल कॉर्ड जो है वो अपार्ट खुल रही है, इधर वाली इधर को जा रही है, इधर वाली इधर को जा रही है, क्या है, वोकल कॉर्ड्स हैं वो खुल रही है। द एयर पैसेज डायरेक्टली थ्रू द ग्लोटिक, ये जो ग्लोटिक से एयर जो पास हो रही है, ये एपिग्लोटिक है, इसमें से जो एयर पास हो रही है वो डायरेक्टली हो रही है विदाउट मच इंटरफेरेंस, के किसी भी इसके रुकावट के बगैर जो है वो एयर पास हो रही है, ठीक है। एनी साउंड मेड विद द वोकल फोल्ड्स इन दिस पोजीशन इज सेड टू बी वॉइसलेस, कि इससे जो भी साउंड प्रोड्यूस होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो वॉइसलेस कहलाएंगे, ठीक है। You can confirm where the sound voiceless by touching your finger to the larynx as you produced it, ठीक है। आप कहते हैं, वो कहते हैं कि आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कैसे, कि आपका जो गला है, अगर आप वर्ड अदा कर रहे हैं, आपका मुंह से अगर वर्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप अपने गले पे हाथ रखें, देखें अगर तो वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। तो अगर वाइब्रेशन हो रही है तो फिर वो वॉइस वाली होगी, वॉइस साउंड होगा। अगर वाइब्रेशन नहीं हो रही तो उसके क्या होगा, वॉइस लेस साउंड होगा, ठीक हो गया। Your fingers tolerant as you produce it, you will not feel any vibration, देखिए, from the vocal cords begin transmitted to your fingertips, ठीक है। The initial sound of fan, F अगर बोले तो इसमें वॉइस है वो वाइब्रेशन नहीं हो रही। सॉन्ग बोले तो वाइब्रेशन नहीं हो रही। एंड हाउस ऑल आर वॉइसलेस, के इसमें वाइब्रेशन जो है वो नहीं हो रही, ये वॉइसलेस कराएंगे। वॉइसलेस इज अ ट्रू स्पीच स्टेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ब्रीथिंग, ठीक है। ये एक ट्रू स्पीच है, की स्पीच स्टेट है, क्या है, जो सांस लेने से मुख्तलिफ है। द वोकल फोल्ड्स आर नॉट एज फार अपार्ट ड्यूरिंग स्पीच वॉइसलेसनेस एज दे आर इन द साइलेंट ब्रीथिंग, ठीक है। कि जब सांस नहीं, अगर आप सांस रोक के बोलेंगे तो फिर वो अपार्ट ड्यूरिंग स्पीच वॉइसलेसनेस, ठीक है, तो फिर वो से दूर नहीं होंगे, वॉइसलेसनेस से दूर नहीं होंगे, ठीक है। हाउ वॉइस साउंड्स आर प्रोड्यूस, के ऊपर हमने पढ़ा था कि वॉइसलेस साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं और वॉइस साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये हम पढ़ेंगे अब। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर ब्रॉड क्लोज टुगेदर, ये जब ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, यहाँ पे खुली हुई हैं तो वॉइसलेस साउंड है, और यहाँ पे बंद है तो वो वॉइस्ड साउंड है, सही है। वॉइसिंग टेक प्लेस, तो आवाज़ जो है वो पैदा होती है, फिर जो वाइब्रेशन आ रही है वहाँ पे वाइब्रेट होता है। द एयर पैसेज बिटवीन दैम कॉज दैम टू वाइब्रेट, जब खुले में से हवा गुजरेगी तो वो जाहिर है कि बगैर किसी रुकावट से गुजर जाएगी, ठीक है। तो अगर वो वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाएंगे तो फिर वो जो हवा गुजरेगी वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, वो वाइब्रेट होगी, प्रोड्यूसिंग साउंड दैट देयर आर सेड टू बी वॉइस्ड, ठीक है। लेफ्ट साइड फिगर ये वाला, ठीक है, लेफ्ट साइड फिगर।
The way you determine voicelessness, you can determine whether a sound is voiced by lightly touching the fingers to the larynx. वही कि आप अपने गले को थोड़ा सा इसमें टच करें और फिर इसमें जो साउंड है वो बोलें, जैसे Z, ठीक है, Z। जब हम Z बोलेंगे तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी जो आपकी फिंगर टिप को महसूस होगी, फील होगी, ठीक है, ओके। As you produce can extend version of initial sound of the word zip or wow or any vowel, ठीक है। आप कोई भी vowel अगर बोलेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। You can sense the vibration of the वोकल कॉर्ड्स विद इन द लिरिक्स, के आपके गले के ऊपर हाथ रख के आप किसी भी ये वोकल कॉर्ड्स आपके वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन जो है वो आपका फील कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी हेल्पफुल टू कॉन्टैक्ट वॉइसलेसनेस साउंड वाइल द रेस्टिंग योर हैंड ऑन योर थ्रोट और पुट योर फिंगर टिप इनटू योर ईयर प्रोड्यूसिंग लॉन्ग एफ और वी और एस और जी लाउड द फॉलोइंग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? जो कॉन्ट्रास्ट वॉइस्ड, ठीक है, अगर आप अपने कान पे हाथ रखेंगे और फिर इसको एफ को, वी को, जी को और एस को अगर लॉन्गली पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर आपको वॉइसनेसनेस और फिर वॉइस्ड का इसका डिफरेंस आपको जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस करके देखें एफ और वी की, ठीक है, और एस और जेड की, ठीक है। द डिफरेंस इन दी साउंड इज़ वेरी इजी टू फील, ठीक है। इनको फील करना बहुत ज़्यादा आसान है। देयरफॉर वी इज़ वॉइस्ड साउंड एंड एफ इज़ वॉइसलेस साउंड, ठीक है। Voice sounds are more numerous in English than voiceless sounds. The following 9 sounds are voiceless, ठीक है। ये जो following 9 sound है ये क्या है? ये है voiceless। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने रिसर्च करके रखा हुआ है पेट, ठीक है। पेट क्या है? बाइलेबियल साउंड है, ठीक है। बाइलेबियल किसे बोलते हैं? जो बोथ लिप्स टुगेदर के दोनों होंठ आपस में मिलकर अगर कोई वर्ड अदा कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बाइलेबियल, ठीक है। पेट, ठीक है। ये क्या है? वॉइसलेस साउंड है, ओके। और आगे है एफ। एफ मीन फन। फन जो है ये भी वॉइसलेस साउंड है, इसमें भी जो वाइब्रेशन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। ये है लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल किसे बोलते हैं? लोअर लिप्स टच टू द अपर लिप्स के, अपर टीथ सॉरी, कि लोअर लिप्स जो है वो किस चीज़ को टच करते हैं? अपर लिप को, अपर टीथ को। तो फिर कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? लेबियोडेंटल, ठीक है। और ये जो एफ जो है ये क्या है? वॉइसलेस साउंड है, ठीक है। थिन, टैन, ये टैन है ना, टैन, ठीक है। ये जिसको है ये टैन है, लेकिन इसको जब हम बोलते हैं तो थिन, ये क्या है? ये डेंटल साउंड है, ठीक है। डेंटल साउंड कैसे है? दोनों दांत जो हैं वो एक दूसरे के साथ टच करते हैं, ठीक है। आगे है एस एच। ये जो सिंबल है वो किस चीज़ का है? एस एच का। इसको क्या बोलते हैं? शू। शू पोस्ट एल्वियोलर है। पोस्ट एल्वियोलर क्या कहते हैं? टंग टिप और ब्लेड पोजीशन स्लाइटली बिहाइंड द एल्वियोलर रीच, कि आपकी जो टंग टिप है, जो जुबान की जो नोक है वो थोड़ा सा उसको एल्वियोलर रीच के साथ वो टच करती है, ठीक है, ओके। आगे है सिप, ठीक है। एस, ये क्या चीज का साउंड है? एस का। सिप, सिप ये क्या है? ये भी एल्वियोलर है। एल्वियोलर टंग टच और कम क्लोजर टू द एल्वियोलर रीच के, ये कम जो जुबान है आपकी वो आपकी जो जुबान है वो एल्वियोलर रीच के साथ क्लोज हो जाती है, ठीक है। आगे है टॉप, टी साउंड, टी टॉप, ठीक है। ये भी एल्वियोलर है, उसी के साथ वो टच होती है, ठीक है। आगे है टी एच, च, चार्ट, ये किसी आवाज से साउंड प्रोड्यूस है, ये है सी एच, चा, चार्ट, ठीक है। पोस्टल व्हीलर है। आगे है कैट, कैट, ठीक है। वेलर एंड बैक ऑफ टंग रेज टू टच, ठीक है। जब आपके पिछले जुबान का पिछले वाला हिस्सा है वो ऊपर उठता है तो वो वेलर का साउंड कहलाता है, ठीक है। आगे है हैट, एच, हैट, ग्लोटल, ये आपको ये जो साउंड है वो ग्लोटिक्स के साथ स्टॉपिंग द एयर इन द थ्रोट, गले को स्टॉप करके सॉरी आवाज को स्टॉप करके वो गले में रोकता है और फिर आगे ये प्रोड्यूस करता है हैट, ठीक है। ये ग्लोटल साउंड हो गया, ओके। वी पुट अ नेगेटिव साइन टू डिस्क्राइब दैट अ साउंड वॉइसलेसनेस, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द
15 consonant sounds, all vowel sounds and voiced are voiced, and we use a प्लस साइन टू शो दैट अ सर्टेन साउंड इज वॉइस। ठीक है, अब हम इनके बारे में देखते हैं, ये कौन से साउंड हैं, इनको सर्च करते हैं और फिर बताते हैं। ठीक है, ओके, बैड। ठीक है, ये है वॉइस, वॉइस साउंड है बैड, बाइलेबियल। ठीक है, बैड, ये क्या कर रहा है, ये पीछे से वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वी वी वैन। ठीक है, नीचे वाला हॉर्न जो है ऊपर वाले दांतों को टच कर रहा है, लेबिडेंटल हो गया, वैन, ये भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। डॉग, डी एल्वियोलर है तो ये भी वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जी गो, वेलर। ठीक है, अगर जेड, जेब्रा, एल्वियोलर। ठीक है, ये क्या है, ये सारे जो साउंड हैं ये ऊपर साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये वॉइस साउंड है। ठीक है, ये मैयर, पोस्ट एल्वियोलर है। ठीक है, नेट एल्वियोलर, एल लैम्प। ठीक है, ये सारा क्या है, ये वॉइस साउंड है। However, dividing most natural events like the production of speech sound into a limited number of categories is convenience। ठीक है, के ड्यूरिंग मोस्ट नेचुरल इवेंट्स के बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरल साउंड के साथ लाइक द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज में, इस कन्वीनियंस जो है वो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन द रियल वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट डिग्री ऑफ वॉइसिंग के मुख्तलिफ वॉइस को जो करने के हैं वो मुख्तलिफ डिग्री हैं या मुख्तलिफ साथी हैं, विद सम साउंड्स बीइंग मोर वॉइस देन अदर्स। जैसे कि कुछ जो साउंड्स होते हैं वो बहुत मोर वॉइस होते हैं, उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा होती है दूसरों के मुकाबले में। ठीक है, आल्सो वॉइसिंग डिपेंड ऑन द सम इंटेंस साउंड कॉन्टेक्स्ट दैट इज साउंडिंग साउंड। ठीक है, कह के कुछ वॉइसिंग साउंड ऐसे भी होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं किस पे, इंटेंस ऑन द कॉन्टेक्स्ट दैट इज साउंडिंग साउंड, कि एक जो वॉइस साउंड है वो दूसरे के ऊपर दूसरे वर्ड के साथ जिसमें मैच कराते हैं कॉन्टेक्स्ट में या फिर फिक्रे में जो मैच करा होता है तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर इंटेंस नॉर्मली वॉइस कॉन्सोनेंट एच बिकम पार्शियली वॉइस्ड in the word behind in other intents when h appears between two voice sound such as vowels। ठीक है, उन्होंने कहा है कि वॉइसलेस साउंड है h। ठीक है, लेकिन जब ये वॉवल्स के साथ किसी के साथ भी मैच करेगा तो ये क्या करेगा, ये वॉइस्ड साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वैसे तो ये वॉइसलेस है लेकिन जब किसी वॉवल के साथ ये इंटरेक्ट करेगा, हाउस जैसे कि है, तो ये उसको वॉइस्ड बना देगा। ठीक है, आगे है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। We are writing now that virtually all English sounds are made with air that is pushed up from the lungs। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो इंग्लिश साउंड्स हैं वो क्या है, एयर दैट इज पुश्ड अप फ्रॉम द लंग्स के जो कुछ भी साउंड या कोई भी साउंड है, चलिए इंग्लिश साउंड लगा ले तो वो कहाँ से आता है, फेफड़ों के जरिए से बाहर आता है हवा, जब वो फेफड़ों में जाती है बाहर आती है तो वो इस तरह से इसको साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इन प्रोडक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ दी साउंड्स के तकरीबन 2 से 3 2/3 2 तिहाई जो हिस्सा है वो इंग्लिश साउंड का वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है। द एयर स्ट्रीम इज ऑब्स्ट्रक्टेड फुली और पार्शियली इन द थ्रोट के 2 से 3 तिहाई हिस्सा इस तरह प्रोड्यूस होता है कि जो एयर स्ट्रीम है या जो हवा है वो पार्शली या फिर थोड़ी या मुकम्मल तौर पर पार्शली और फुली गले में अटक जाती है। ठीक है, टेक्निकली कॉल्ड द फेरिंगल cavity or pharynx are in the vocal tract before it leaves the body through the mouth or nose। ठीक है, कि इन हिस्सों में से फ्रिंगल कैविटी या फिर फेरेंक्स में से या फिर वोकल ट्रैक में से जब ये बाहर आती है, जब हवा बाहर निकलती है तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है, जो कि कहाँ से निकलता है, नाक से या फिर मुंह से वो जो साउंड जो वो निकलता है। ठीक है, These sounds are made called consonants। ये sounds क्या कहलाते हैं, consonants। An important feature for the description of consonant is the exact place where the air stem is obstruct। जो important feature है किस चीज़ का, description of consonant का is the exact place। कि इसकी जो exact place क्या है, वो जो exact place है वो क्या है कि जब air stem जो है वो रुकती है तो ये important feature है consonant का। ठीक है, the place of articulation name the speech organs that are primarily involved in the production of particular sound।
द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन नेम्स जो हैं वो आर्टिकुलेशन के नाम जो हैं वो स्पीच ऑर्गन्स में किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर साउंड्स के मुख्तलिफ पार्टिकुलर साउंड्स में वो यूज़ होते हैं, जैसा कि फेरिंग्स से अगर आवाज़ निकल रही है या फिर वो पीछे वोकल कॉर्ड से आ रही है या फिर नोज से आ रही है या माउथ से आ रही है, तो क्या चीज़ है ये प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर साउंड है। ठीक है, ये इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आर्टिकुलेशन to produce a consonant sound को प्रोड्यूस करने के लिए there is usually one active mobile lower speech organ, the lower jaw, that moves and makes contact with the passive immobile or upper speech organ like upper jaw। ठीक है, कि आपका जो नीचे वाला जबड़ा है या थोड़ी वाला हिस्सा, नीचे वाला जबड़ा है जो है वो मूवेबल होता है। ठीक है, और फिर ये कॉन्टैक्ट किस चीज़ के साथ करता है, अनमूवेबल जा के साथ, के ऊपर वाले हिस्से के साथ जब ये कॉन्टैक्ट करता है तो ये करके इससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द लास्ट साउंड इन द वर्ड सर्फ द एयर स्ट्रीम इज ऑब्स्ट्रक्ट बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ द लोअर लिप एंड द अपर टीथ। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर जब लास्ट साउंड जो होगा वो सर्फ में, तो ये नीचे वाला हिस्सा जो जाकर मूव करेगा तो ऊपर जाकर टच होगा, तो इस तरह से इसकी आवाज़ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बाइलेबियल साउंड हो जाएगा, नीचे वाले हॉर्न ऊपर वाले दांत के साथ टच करेंगे। दिस साउंड इज देयरफॉर कॉल्ड लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट्स आर सिंपली अ लेबियोडेंटल फॉलोइंग आर द प्लेस वेयर इंग्लिश साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आगे उन्होंने ये बताया गया है कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। दोनों दांत जो हैं वो यूज होते हैं। इन प्रोड्यूसिंग डेंटल द टंग टिप्स और ब्लेड ऑफ द टंग टच द बैक ऑफ टॉप फ्रंट टीथ, के दांत को जो ऊपर वाले जो दांत हैं उनके पिछले हिस्से के साथ जो है टंग जुबान वो टच हो रही है। द टर्म इंटरडेंटल इज sometimes used to describe these sounds in which the tongue tips come between the upper and the lower teeth। ठीक है, कि इस टर्म में क्या है, समटाइम यूज टू डिस्क्राइब कि इंटरडेंटल जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, विच द टंग टिप्स कम बिटवीन द अपर एंड लोअर टीथ, कि आपकी जो जुबान के जो फ्रंट साइड है वो ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों के दरमियान में आ जाती है। ठीक है, दीज टू साउंड्स रेफर्स टू डायफ्रा refers to digraph th, the initial sound thin and the final sound of bath are both voiceless dental, कि दोनों क्या हैं, वो voiceless dental हैं। ठीक है, the symbol used to this sound thin या फिर theta used refer to as theta, the voice dental is represented by symbol, जो symbol लिखा है this sound is called pronunciation of the initial sound of common word like then। ठीक है, देयर वो टी एच थैन और ये दे की आवाज़ के साथ ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। दिस साउंड्स आर फॉर्म थस इट इज आल्सो द मिडल साउंड इज इन फेदर एंड द फाइनल साउंड ऑफ बाथ। ठीक है, मिडल साउंड किसमें, टी एच इसमें दरमियान में आ रहा है, तो ये फेदर या फाइनल साउंड बाथ में भी क्या है, ये डेंटल साउंड है। द एक्टिव आर्टिकुलेशन आर टंग एंड लोअर जाव, के नीचे वाला जुबान का हिस्सा, नीचे वाला जाव और जुबान इसमें एक्टिव आर्टिकुलेटर है। ठीक है, आगे है एल्वियोलर। टी डी एन एस जेड एल आर द इनिशियल साउंड्स इन टैप, डॉग, नाइट, सिट, जील, लाई एंड रेड। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो सैम्पल्स हैं ये इनिशियल साउंड में प्रोड्यूस होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलर। In alveolar sound, the tongue tip or blade of the tongue touch the alveolar ridge or teeth ridge behind the top front teeth। ठीक है, alveolar sound में क्या है, आपकी जो जुबान की टिप है वो कहाँ पे टच हो रही है, टूथ रीच बिहाइंड द टॉप फ्रंट टीथ, कि आपको जो ऊपर वाले दांत हैं उसके पिछली वाली साइड पे, बैक वाली साइड पे ये टच हो रही है, तो इस तरह से ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट यूजुअल प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन फॉर इंग्लिश साउंड, के जो बहुत ज़्यादा आम या फिर कॉमन यूज होती है ये वाली प्लेस इंग्लिश साउंड में। द एल्वियोलर रिज इज अ रफ बोनी सरफेस इमीडिएटली बिहाइंड द अपर टीथ, के ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल पीछे जो बिल्कुल साथ जो है वो एक हड्डी वाली जगह है और एक रफ स्पेस है। ठीक है, द इनिशियल साउंड टॉप, डीप, सिट, जू, नट, लाइन, रैट, शॉर्ट,
एंड लास्ट साउंड ऑफ बैगी आर आल एल्वियोलर, ठीक है। द सिंबल ऑफ दीज साउंड्स आर टी, डी, एस, जी। जैसे ऊपर वाले टॉप में टी, डिप में डी, सिट में एस, ठीक है। सिट में टी, जू, जी, ठीक है। ये सारे जो हैं ये इस चीज़ के ये सिंबल्स हैं, ठीक है, इसमें यूज होते हैं। ऑफ कोर्स एंड ऑफ दिस टी एंड एस आर वॉइसलेस। में टी और एस क्या है, वॉइसलेस हैं, वेयर एज डी, जी, ठीक है। और ये आगे एन जो है वो एल साउंड, ये सारे जो क्या हैं ये वॉइस्ड हैं। द लॉजा एंड द टंग आर एक्टिव आर्टिकुलेटर। के नीचे वाला जो जबड़ा है और जुबान जो है वो क्या है, एक्टिव आर्टिकुलेटर है। द आर साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड रेड इज आल्सो एक्चुअली अ पोस्ट एल्वियोलर साउंड, ठीक है। ये क्या है, पोस्ट एल्वियोलर साउंड है, ठीक है। द टिप ऑफ द टंग इज कर्ल्ड बैक टू द रियर पार्ट ऑफ द एल्वियोलर। इसकी जुबान जो है वो आगे से कर्ल हो रही है, आगे से मुड़ रही है ऊपर की तरफ, और किस चीज़ को टच कर रही है, एल्वियोलर रिज के एक हिस्से को टच कर रही है, रियर पार्ट को, ठीक है। इन दिस सेंस द साउंड इज आल्सो कंसिडर्ड पोस्ट एल्वियोलर। इस तरह ये जो साउंड है वो क्या कहते हैं, पोस्ट एल्वियोलर साउंड भी कहलाते हैं, ठीक है। आगे है पोस्ट एल्वियोलर आर एल्वियोपैलेटल्स, ठीक है। ये वाले जो साउंड हैं, ठीक है, इसको सर्च करते हैं, ये किस चीज़ को ये प्रोड्यूस करते हैं। इनिशियल साउंड्स इन द शोर्स एंड एज द फाइनल साउंड इन द बैगी, ठीक है। ये जो साउंड है एफ एंड ये जो थ्री वाला साउंड है ये किसको, फ्रिक्शनिटी को यूज़ करते हैं। ये देखें द एस एच साउंड को, ये वाला साउंड किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, एस एच को। और ये वाला साउंड जो सिंबल है वो किस चीज़ को ध्यान कर रहा है, जेड एच को, ठीक है। ये वाला सिंबल एस एच को और ये वाला जेड एच को कर रहा है प्रेजेंट, ठीक है। द इनिशियल साउंड शोर, एस एच शोर, ठीक है, और जेड एच बैगी साउंड, ठीक है। और ये आगे ये वाले जो साउंड है इसको देखते हैं। हाँ, तो इसको देखते हैं ये क्या चीज़ को प्रोड्यूस करने हैं। ये भी शिप, एस एच शिप, ठीक है। एंड जनरल, एंड इन जनरल, जे और डी साउंड को, ठीक है। ये देखें एस एच साउंड इन चेयर, चीज, ओके, शिप, सी एच साउंड, ओके। और ये जो साउंड है ये जे, जैम, अर्जर्स, ठीक है, ये इस चीज़ को मेंशन कर रहा है, ठीक है। पोस्ट एल्वियोलर और एल्वियोपैलेट साउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द ब्लेड ऑफ द टंग आर्टिकुलेट विद द बैक ऑफ द एल्वियोलर रिज आर पैलेट। के ये कब प्रोड्यूस होता है, ब्लेड ऑफ द टंग के आपकी जो जुबान है विद द बैक ऑफ द एल्वियोलर रिज के आपका जो ऊपर तालू जिसे हम बोलते हैं वो उसके बैक के साथ टच करता है। द लोअर जा एंड टंग आर एक्टिव आर्टिकुलेटर के एक्टिव आर्टिकुलेटर इसमें कौन से हैं, लोअर जा और टंग हैं। द इनिशियल साउंड इज द शिप व्हेन द सिंबल ये वाला सिंबल एफ, एस एच एंड द एंडिंग साउंड विद द बैगी विद द सिंबल जे, ठीक है। द फर्स्ट साउंड इज वॉइसलेस एंड द सेकंड साउंड इज वॉइस। द अदर टू पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स आर ये क्या चीज़ किस चीज़ के साउंड है ये, एंड ये वाला साउंड इसको भी सर्च करते हैं दोबारा से। इन चिप, सी एच चिप, ठीक है, एंड बी ई आई जी ई बैगी। द प्रैक्टिकली टी एच ये है, सी एच का साउंड इज वॉइस्ड है, एंड इस ये का साउंड जो ये है क्या है, जे, सॉरी जे का साउंड जो है वो वॉइस्ड, सी एच का साउंड वॉइसलेस और जे का साउंड वॉइस्ड, ठीक है। रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल ये सी एच। द लोअर jaw एंड द टंग आर एक्टिव आर्टिकुलेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ दी साउंड। इस साउंड्स में लोअर jaw, ठीक है, वो एक्टिव आर्टिकुलेटर हैं, कौन कौन सी, जुबान और लोअर jaw, ठीक है। आगे है पैलेटल, जे इज द इनिशियल साउंड इन यस, जे मतलब कि वर्ड कुछ हो रहा है, साउंड कुछ हो रहा है, ओके। द फ्लैट पार्ट ऑफ टंग इज रेज्ड अगेंस्ट द हार्ड पैलेट, कि जो जुबान का जो फ्लैट हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है हार्ड पैलेट की तरफ, क्रिएटिंग द साउंड ऑफ वाई
साउंड विच इज प्रोड्यूस विद द टंग इज मिडल ऑफ द पैलेट। तो वॉइस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो क्या है, जुबान और मिडल पैलेट जो है वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। द सैम्बल फॉर द साउंड इज जे टू बी फाउंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड लाइक यू, येट, ठीक है। दिस साउंड इज डिस्क्राइब एंड द पैलेटल एंड इट इज वॉइस्ड साउंड। वॉइस्ड वन क्या है, वॉइस्ड वन है और ये पैलेटल साउंड कहलाता है। ओके, आगे है वेलर। के एंड जी एज द इनिशियल साउंड इन कट एंड गेट, ठीक है, गेट एंड इन द लास्ट साउंड इज सिंग, एंड जी सिंग, ठीक है। इन वेलर साउंड द बैक ऑफ द टंग इज पुश्ड अप अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट। जो बैक ऑफ द टंग है, जुबान का पिछला हिस्सा है, वो कहाँ पे, सॉफ्ट पैलेट की तरफ मूव करता है, यहाँ पर उठता है। देयर इज अ वॉइसलेस वेलर साउंड, कि यहाँ पे वॉइसलेस वेलर साउंड है वो किस चीज़ का सैम्पल है, किस चीज़ के सैम्पल के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, के के साथ, ठीक है। विच अकर नॉट ओनली इन किड एंड किंग बट आल्सो इन द इनिशियल साउंड लाइक कार एंड कोल्ड, ठीक है। स्पेलिंग जो भी है लेकिन साउंड क्या है, वो के का प्रोड्यूस हो रहा है। द वॉइस्ड वेलर साउंड्स आर फाउंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ गर्ल एंड इन द एंड द साउंड ऑफ सिंग, एंड जी, ठीक है, गर्ल एंड सिंग, जी का साउंड गर्ल में और एन जी का साउंड सिंग में, ठीक है। एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी एंड एन जी। ये छोटा सा जो सिंबल दिया गया है इसके साथ ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द वेलर साउंड एन इज यूज्ड फॉर डिफरेंट spelling. Be careful not to be muzzled by the spelling. The word bang ends with the sound ng sound only, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इस चीज़ के बारे में केयरफुल रहें कि ये जो वर्ड, ये साउंड ng का साउंड है, ये वाला साउंड ये सिर्फ इसी में यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, आगे पीछे भी यूज़ हो रहा है। देयर आर नो जी साउंड इन द वर्ड, कि इसमें जी साउंड नहीं है, किस चीज़ में, कहाँ गया, ठीक है। देयर इज नो जी साउंड इन द वर्ड। इन सम वर्ड्स एन के कॉम्बिनेशंस डज हैव द सेम साउंड एन के, ठीक है, कि कुछ वर्ड इसमें ऐसे हैं कि जिसमें एन जी का जो साउंड है वो एन के साउंड के साथ वो मैच कर रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। बैंग, ठीक है, ये भी एन जी के साथ वर्ड जो है वो एंड हो रहा है, लेकिन जो साउंड है वो एन के साथ हो रहा है, बैंक, एन के, ठीक है। The sound K is voiceless and the sound G and R and G's are voiced. Lower jaw and the back of the tongue are active articulator, ठीक है। आर्टिकुलेटर के एक्टिव आर्टिकुलेटर्स में कौन से हैं, लोअर जाव और बैक ऑफ टंग है। आगे है ग्लोटल। एच साउंड, द फर्स्ट साउंड इज हैड, इन हैड, एच साउंड, ठीक है। द ग्लोटल साउंड occurs at the beginning of the word like have and house, कि जो ग्लोटल साउंड है वो कहाँ पे ये आ रहा है, लाइक हैड एंड हाउस, यानी हाउस में, ठीक है, हैव में, ये ग्लोटल साउंड है, ठीक है। एंड द फॉर द मोस्ट स्पीकर्स, और बहुत सारे स्पीकर में द फर्स्ट साउंड इन द हु एंड हुज, ठीक है। और बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं ये बोलने वाले हैं वो WH, WHO, SE एंड WHO जो हैं इसको भी एच के साउंड के साथ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दिस साउंड इज यूजुअली डिस्क्राइब एज अ वॉइसलेस ग्लोटल, कि ये इस वाइब्रेशन लेस है, वॉइसलेस है, ठीक है, ग्लोटल में, ठीक है। द ग्लोटिक इज द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड इन द लिरिक्स, ठीक है, किस चीज़ में स्पेस है, ग्लोटिक क्या है, एक स्पेस है किसमें, वोकल कॉर्ड और लिरिक्स के दरमियान जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिक्स बोलते हैं। व्हेन द ग्लोटिक्स इज ओपन एज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर वॉइसलेस साउंड्स, के जब ग्लोटिक्स जो है वो ओपन होता है तो उसमें वॉइसलेस साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो बगैर किसी ईयर की रुकावट के निकल रहे होते हैं। बट देयर इज नो मैनिपुलेशंस ऑफ द ईयर पासिंग आउट थ्रू द माउथ, ठीक है, कि यहाँ पे जो मैनिपुलेशन कोई भी मतलब इसमें रुकावट नहीं होती ईयर को बाहर आने के लिए, कहाँ से, माउथ के जरिए से, ठीक है। द साउंड प्रोड्यूस इज दैट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एच। यहाँ पे ग्लोटल जो है वो ओपन होगा तो साउंड उसमें कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, इस तरह ये साउंड क्या होगा, ग्लोटल होगा, ठीक है। द वोकल फोर्स कंस्ट्रक्ट द एयर फ्लो, ठीक है, बट आर नॉट क्लोज इनफ टुगेदर टू वाइब्रेट, ठीक है, थोड़ा सा इसको वो क्लोज करेंगे लेकिन जो है वो बिल्कुल भी उसको बंद नहीं करेंगे ऐसा साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। इफेक्टिवली एच इज अ विस्पर्ड वर्जन ऑफ द वॉइस्ड वोवल दैट फॉलोज इट, ठीक है। विस्पर्ड वर्जन वही कि अगर तो फुल खुलता तो वॉइसलेस होता, अगर फुल बंद होता तो वॉइस्ड होता। यहाँ पे जो है वो थोड़ा स्लाइटली बिल्कुल जो खुला है, ग्लोटल जो है वो खुला है, उसमें क्या बोलेंगे,
विस्पर्ड वर्जन, ठीक है। कंपेयर द एच ऑफ द हार्ड विद द एच ऑफ द ही, के कंपेयर करेंगे इस चीज़ को, हार्ड को और ही को, एच को कंपेयर करेंगे। ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ द एच द टंग टेक्स अप द प्रिपरेटरी पोजिशन फॉर द वोवल दैट, इसको फॉलो, किस चीज़ को फॉलो करने के लिए प्रिपरेटरी पोजिशन जो है वो करती है, ये देखने से बयान किया गया है। Here you can see the following figure show both narrow and tightly closed glottis। यहाँ पे टंग और टाइटली क्लोज, वही विस्पर्ड पोजीशन जो है वो टंग वाली पोजीशन है, ठीक है। इस पोजीशन को बयान किया गया है। Another sound that takes place a glottic known as glottal stop, ठीक है। जो एक अदर दूसरा साउंड है वो ग्लोटिस का, उसको क्या कहते हैं, ग्लोटल स्टॉप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल, ये जो क्वेश्चन मार्क का निशान है इसके जरिए इसको बयान किया जाता है। एज द नेम सजेस्ट दिस कॉन्सोनेंट इज प्रोड्यूस्ड एट द ग्लोटिक यूजिंग द सेम 3 स्टेजेस मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एज देयर आर अदर स्टॉप्स, के ये जो सजेस्ट करते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस 3 स्टेजेस ऑफ आर्टिकुलेशन को, ठीक है, मैनर को, आर्टिकुलेशन मैनर को ये सजेस्ट करता है। वन एग्जांपल ऑफ द यूज इन इंग्लिश इज इन द exclamation commonly spelled ah, an expression of very agreement, ठीक है। ये ये एक वर्ड है, ठीक है, और इसको जो बयान करने के लिए ये इस क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन कॉमनली, ठीक है, एक्सक्लेमेशन के सवालिया निशान, ठीक है, एक्सप्रेशन है ये, ओके। स्लाइटली सरप्राइज, थोड़ा सा सरप्राइज, आर रिफ्यूजल depending on the intonation. Phonetically this might be transcribed, ठीक है। तो after the first sha the vocal folds are one closed tightly, then two held together while air pressure build up beneath them, and finally third वाला है release suddenly, ठीक है। कि जो फर्स्ट है वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा मतलब कि फर्स्ट जो है वो टाइटली क्लोज है, उसके बाद थोड़ा सा ओपन है, जैसे विस्पर पोजीशन है, उसके बाद जो है वो सडनली जो है वो एक्सप्लोन सडनली जो है वो ओपन हो जाता है थर्ड पोजीशन पे आकर। देयरफॉर देयर आर नो परसेप्टेबल एक्सप्लोजन, द सडन रिलीज गिव अ डिस्टिंक्टली sharp onset of the sound sha, and the silent pause between the two vowels is very noticeable। के शाह साउंड में और जो है वो दो वॉवल्स के साउंड में ये जो पार्ट है एक्सप्लोजन का वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है। अनदर सिचुएशन where a glottal stop can be used in English is to separate adjacent vowels in phrases like India and Pakistan, ठीक है। Now though many speakers insert an R instead India, R and Pakistan, ठीक है। Separating adjacent syllables, the second of which begins and with the vowel is a common function of the glottal stop in German, ठीक है। हम क्या है, दूसरी सिचुएशन है जिसमें दो सेपरेट वर्ड हैं, एडजेसेंट वॉवल्स हैं, कहाँ पे, इंडिया में और पाकिस्तान में। ये क्या है, दो वर्ड हैं और इनमें जो वॉवल्स हैं वो है इंडिया, या आई को इसमें प्रोमिनेंट क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान को कुछ लोग पाकिस्तान भी पढ़ते हैं, ठीक है, या पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह ये स्पीकर जो हैं वो इसमें आर, ठीक है, इसमें जो सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन।